तो दोस्तों आज से हम लोग आर एस शर्मा जी की एंशियंट इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो पहला चैप्टर जो है द सिग्निफिकेंस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का क्या महत्व है उसको हम लोग डिटेल्स में यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजंस. It tells us how, when, and where people developed the earliest cultures in India, how they began undertaking agriculture and stock raising, which made life secure and settled. देखिए, जो एंशियंट प्राचीन भारतीय इतिहास है वो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि उसका कई एंगल्स है, कई रीजन्स है, कई कारण है। तो ये एंशियंट इंडियन हिस्ट्री हम स्टडी करने से हमें ये पता चलता है कि जो अर्लीस्ट जो पीपल है किस तरह उनका कल्चर डेवलप हुआ था, डेवलप देयर कल्चर्स, हाउ दे बिगन अंडरटेकिंग, उन्होंने किस तरह अंडरटेकिंग मतलब कि एग्रीकल्चर और स्टॉक रेजिंग, मतलब किस तरह एग्रीकल्चर कृषि उन्होंने स्टार्ट किया था, कृषि व्यवसाय, स्टॉक रेजिंग जिस तरह मतलब खाद उत्पादन करना, उसको स्टॉक करना, तो जिससे कि उनका लाइफ और भी सिक्योर हो जाए और उनको एक सेटल लाइफ मिले। तो ये हमें एंशियंट इंडिया स्टडी करने से ही पता चलता है। पहले लोग तो नोमाडिक थे, वो बंजर के हिसाब से रहते थे। फिर वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आरंभ किया, उन्होंने पशुपालन आरंभ किया, उसके बाद वो एक सेटल लाइफ रहने लगे। तो ये हमें एंशियंट इंडियन हिस्ट्री स्टडी करने से पता चलता है किस तरह ऋग्वेदिक आर्यन सिविलाइजेशन से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक मतलब एक पेस्टोरल सिविलाइजेशन, कृषि जीवन मनुष्य रहने लगा। It shows how the ancient Indians discovered and utilized natural resources and how they created the means for their livelihood. और ये एंशियंट इंडियन हिस्ट्री स्टडी करने से ही हमें पता चलता है किस तरह लोग मतलब एंशियंट पुराने लोगों ने मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जो प्राकृतिक संपदा है, जैसे कि आयरन की डिस्कवरी हुई थी, कॉपर, तो इस तरह के नेचुरल रिसोर्स उन्होंने किस क्षेत्र में उन्होंने ये रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया था और इससे उन्होंने अपना जीविका किस तरह उन्होंने अर्जन किया था इन रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन से। We get an idea of how the ancient inhabitants made arrangements for food, shelter and transport. और जो ancient inhabitants थे उन्होंने अपना जो खाद्य है या रहना, शेल्टर और ट्रांसपोर्ट, आवागमन का जो जरिया, वो किस तरह उन्होंने मैनेज किया था या उसकी अरेंजमेंट की थी। एंड हाउ दे टुक टू फार्मिंग, स्पिनिंग, वीविंग एंड मेटल वर्किंग, और उन्होंने किस तरह मतलब धीरे धीरे फार्मिंग के साथ साथ स्पिनिंग, कपड़ा बुनना, वीविंग, सिलाई करना और मेटल वर्किंग, मेटल की कारीगरी उसने किस तरह आरंभ किया था। तो इस तरह ये सब हम लोग एंशियंट इंडियन हिस्ट्री स्टडी करने से हम लोगों को पता चलता है। और किस तरह मतलब पहले लोग तो मनुष्य जंगल में रहता था, जंगलों में, और वो धीरे धीरे क्या किया, आयरन की डिस्कवरी से क्या हो गया, मतलब उसको एक औजार बनाने का मौका मिला था और उससे क्या किया, उसने ही स्टार्टेड क्लियर्ड फॉरेस्ट, मतलब क्लियरिंग फॉरेस्ट क्लियर कर, जंगलों को क्लियर करने लगा, पेड़ पौधे जंगलों को काटने लगा। और उसके साथ साथ धीरे धीरे विलेजेस की स्थापना हुई और विलेजेस बड़ा होते होते सिटीज़ बन गए और इवेंचुअली लार्ज किंगडम्स हुई, जिससे आपका जनपद या लार्ज किंगडम्स बनने लगे। तो ये था आपका स्टार्टिंग। अभी नेक्स्ट पे का हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में।